हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, जो अपना इन्वायरमेंट साइंस में इन्वायरमेंट केमिस्ट्री की यूनिट है, वहां पे गिब्स फ्री एनर्जी से बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार तो स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, तो बहुत आराम से समझना है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। मेरे को लगता है कि हमने कई बार क्या होता है, चीजों को रट लिया होता है, उसको समझा नहीं होता। अगर हम समझ के चीजों को करेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक चीजों को हम रिटेन कर पाएंगे। और उस चीज को कितना ही घुमा दिया जाएगा ना, और क्वेश्चन में किसी भी लैंग्वेज में पूछा जाएगा, मींस कितना ही घुमा फिरा के, तो उसको हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमने कंसेप्ट्स को समझा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत आराम से चीजों को समझना है। ठीक है, इससे पहले कि हम बात करें अपने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपनी मोबाइल ऐप है जिसका नाम है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप इस पे कोई इश्यू है तो व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इस वेबसाइट या इस ऐप पे हम पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं यूजीसी नेट का, और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, अगर इस दिसंबर बैच के लिए भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा परिणाम बैच चल रहा है। आगे सेशन के लिए भी आप वैलिडिटी 6 मंथ 9 मंथ जितना आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और कॉम्बो पैकेज भी है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। हम 10 की 10 यूनिट्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और इसका जो स्टडी मटेरियल है, चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, आपको बुकलेट्स घर पे आएगी, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले इसको अगर इक्वेशन में देखें तो क्या है गिब्स फ्री एनर्जी। G से इसको डिनोट करते हैं, G इक्वल टू H माइनस TS। ये क्या है, इसको बहुत आराम से समझना है। पहले एक एक चीज बता देता हूं। H यहाँ पे एंथैल्पी के लिए है, एंथैल्पी होता क्या है ये भी बात करेंगे। T है टेम्परेचर के लिए, बेसिकली ये केल्विन में लिया जाएगा। ठीक है, और S है एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। क्या होता है आपको पता है, एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस होती है। क्या होती है, रैंडमनेस, है ना। किसी भी चीज की रैंडमनेस कितना है, कितना रैंडम है, वो उसका एंट्रोपी है। ठीक है, तो अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल हो गया, अगर बात करें चेंज इन एंथैल्पी, है ना। देखो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी में की अगर बात करें तो चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा H की बात हो रही है कि एंथैल्पी में कितना चेंज है, और उससे हम माइनस करेंगे क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, यानी कि एंट्रोपी का कितना चेंज हो रहा है सिस्टम में, और उसका टेम्परेचर के साथ यानी कि इनटू करके, यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि बेसिकली अब इसका क्या बन गया, डेल G इक्वल टू डेल H। अगर यहाँ पे टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रख दिया, यानी कि डेल T इक्वल टू 0 रख दिया, यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, T2 फाइनल और माइनस बराबर, जो इनिशियल है वो बराबर है, तो ये चेंज कितना है, 0 है बेसिकली। तो हम इसको कांस्टेंट रखते हुए डेल G इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S, ये अगर याद रख लें। ठीक है, ये क्या है, एक गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में एक इक्वेशन बन गई अगर हमारा टेम्परेचर बेसिकली कांस्टेंट है तो। ठीक है, अब एक एक चीज को यहां समझेंगे। अब याद रखने वाली इक्वेशन तो ये होगी, डेल G इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S। ठीक है, अब यहां पे अगर आपको समझ में आ जाए कि एंथैल्पी होता क्या है, ठीक है, और एंट्रोपी बेसिकली रैंडमनेस है, ये कब मैक्सिमम होता है, कब डेल्टा S है वो 0 होता है, ये अगर हमें पता लग जाए, और डेल G क्या वैल्यू क्या होगी, 0 से ज्यादा होगा या 0 से कम होगा, तो कब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा या कब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सीधा सीधा पूछा जाता है कि डेल G की अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो आप बताइए जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, या लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इस तरह से आपको, या इक्वल टू 0 है तो क्या वो रिएक्शन कैसी होगी, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में अच्छे से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहले अगर हम बात करें एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर डेल G के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। एंथैल्पी इसका मतलब है टू वार्म और हीट कंटेंट, बेसिकली हीट कंटेंट की बात कर रहा है। किसी भी अगर हम बात करें सिस्टम की, उस सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट कितना है, वो उसका क्या है, बेसिकली एंथैल्पी है, याद रखना। थर्मोडायनेमिकली क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, आपको याद रखना है। जैसे सराउंडिंग और सिस्टम हो गया, तो सिस्टम का जो पूरा हीट कंटेंट है बेसिकली वो उसका क्या है, एंथैल्पी है। और ये किसके इक्वल होगा, अगर बात करें हीट कंटेंट या एंथैल्पी, इट इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी, उसका इंटरनल एनर्जी कितना है सिस्टम का, और उसको हम किसके साथ प्लस करेंगे, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर ये हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, एंथैल्पी आ जाती है। तो एंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी उसकी सिस्टम की कितना है, प्लस
क्या, किसका प्रोडक्ट, जो प्रेशर है ना, और वॉल्यूम है, उसका प्रोडक्ट अगर प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, एंथैल्पी आ जाती है। तो ये हीट कंटेंट है किसी भी सिस्टम का। आपसे एक बार सीधा पूछ लिया कि एंथैल्पी क्या है बेसिकली, तो ये जो फॉर्मूला है उसमें ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए थे, तो आपको बताना है इंटरनल एनर्जी को हम, अगर सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है उसके साथ अगर हम प्लस कर देते हैं किसका प्रोडक्ट, प्रेशर और वॉल्यूम का, तो हमारे पास क्या आ जाती है, एंथैल्पी आ जाती है। व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर वी आर एक्चुअली मेजरिंग चेंज इन एंथैल्पी। अगर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे सिस्टम का अगर प्रेशर है वो कांस्टेंट है, ध्यान रखना क्या कह रहे हैं, जो सिस्टम है उसका अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो और हम उसका जो वास्तव में मेजर कर रहे होते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो मेजर हम कर रहे होते हैं एंथैल्पी कितना है, यानी कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम कर रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट नोट देन व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब, जब कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और उसका जो सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो प्रेशर में वैसे तो चेंज होना चाहिए बेसिकली, आपको सीधी सी बात पता है, लेकिन अगर हम कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो बेसिकली हम क्या मेजर कर रहे हैं, हम चेंज एंथैल्पी में चेंज कितना हो रहा है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। बेसिकली आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है और एब्जॉर्ब किया जा रहा है हीट का, तो अब कहां चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी वगैरह में चेंज होगा। तो एक्चुअली में हम क्या चीज चेक कर रहे हैं कि व्हाट इज अ चेंज ऑफ एंथैल्पी। ये बात बहुत गहरी है, इसको प्लीज ट्राई करना समझने की मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम रिलेशंस की भी बात करेंगे, पहले एंट्रोपी की बात कर लेते हैं। एंट्रोपी क्या है, रिप्रेजेंट द कैपिटल लेटर एस, ऐसे लिखते हैं। इट इज थर्मोडायनेमिकली फंक्शन दैट डिस्क्राइब रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल based on the number of different arrangement available to them to a given system or reaction। बेसिकली ये किसी का डिसऑर्डर या रैंडमनेस को बताता है। और द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज गिवन बाय, आपको मुझे एक बात बताओ, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है बेसिकली, तो जो टोटल जो चेंज है एंट्रोपी का वो कितना होगा, आपको पता है ग्रेटर देन जीरो ही होगा, क्योंकि एंट्रोपी का चेंज हो रहा है, यानी कि फाइनल ज्यादा होगी इनिशियल से बेसिकली। तो डेल एस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अपने आप हो रहा है, रेंडमनेस होगी तभी तो होगा ना, यानी कि रेंडमनेस बढ़ रही है, तो जो S2 माइनस S1 करेंगे, यानी कि डेल्टा एस की बात करेंगे। देखो ये डेल्टा एस यहां बेसिकली है क्या, ये S2 माइनस S1 है, यू मान लो, ठीक है। फाइनल प्लस माइनस इनिशियल है, यू मान के चलो, तो फाइनल तो बढ़ ही रही है क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये बढ़ रही है, ये कम है बेसिकली। तो डेल्टा एस हमेशा क्या आएगा, अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ग्रेटर देन जीरो आएगा। और डेल्टा एस टोटल की बात हो रही है यहाँ पे, सिस्टम की और सराउंडिंग की, ये दोनों की, ठीक है। तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ये इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हो। रेंडमनेस तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बढ़ेगी, जो अपने आप हो रहा है प्रोसेस उसके लिए तो रेंडमनेस बढ़ेगी, तो डेल्टा एस जो टोटल आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ये याद रखना है। और ये इसी से हम डेल्टा जी की जो बात करेंगे बेसिकली कि कब स्पॉन्टेनियस होगा या डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू कब होगी तो कैसा प्रोसेस होगा, वो यहां से बहुत रिलेट करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज यहां पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, आपको कोई ये पूछे कि एंट्रोपी मैक्सिमम कब होती है, ध्यान रखना मैं एंट्रोपी चेंज नहीं कह रहा, एंट्रोपी मैक्सिमम कब होती है, तो जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाता है तो एंट्रोपी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे हम क्या है, यहाँ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की, एक प्रोसेस ऐसा आएगा जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये क्या हो जाता है, एक तरह से इक्विलिब्रियम में हो जाता है, साम्य में आ जाता है। तो यहां पे जितना एंट्रोपी में चेंज होना था वो हो लिया, यानी कि इस सिचुएशन में जहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई है वहां पे एंट्रोपी क्या हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है। अब कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं यहां पे चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो गया, लेकिन एंट्रोपी जो पहुंचनी थी वो मैक्सिमम पहुंच चुकी है, ये आपको याद रखना है। तो एंट्रोपी मैक्सिमम कहां होती है, इक्विलिब्रियम में, ध्यान रखना। एंट्रोपी इज मैक्सिमम कब, इक्विलिब्रियम में, जब साम्य की स्थिति आ जाती है। लेकिन अब कोई चेंज तो हो ही नहीं रहा कि मैक्सिमम पहुंच चुकी है, तो डेल्टा एस जो क्या हुआ है, जो चेंज इन एंट्रोपी वो क्या होगी, जीरो है। तो ये याद रखना। आपको पूछे कि एंट्रोपी मैक्सिमम कहां होती है तो आपको इक्विलिब्रियम में, और कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम में चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है तो जीरो होता है, बिकॉज ये मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुकी है, ठीक है ना। तो यही है ना कि एंट्रोपी फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो कब तक बढ़ेगी? जब ये मैक्सिमम पर पहुंच जाएगी, यानी कि इक्विलिब्रियम में पहुंचेगी, अब चेंज नहीं होगा। एट इक्विलिब्रियम द चेंज इज एंट्रोपी जीरो। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट नोट है और इस नोट को कई बार स्टेटमेंट्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं उस रिलेशन की बात करता हूं जहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, ये बेसिकली हमारे पास गिब्स का इक्वेशन हो गया। अब आपसे ये पूछ लेते हैं कि डेल्टा जी है वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो आप बताइए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी? तो इसका आंसर आएगा कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब इसको समझते हैं कैसे। ये कह रहा है कि डेल्टा जी है वो ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है, और डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल एच माइनस टी डेल एस। ग्रेटर देन जीरो का मतलब आप समझिए कि यहां पे किसकी वैल्यू ज्यादा है इस इक्वेशन में, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू क्या है? डेल एच माइनस टी डेल एस है, यानी कि इसकी ज्यादा है, ये ज्यादा है डेल्टा एच, और जो एंट्रोपी चेंज वाला है ये कम है, तभी तो डेल्टा जी पॉजिटिव में आएगा, यानी कि मोर देन जीरो आएगा भी। इसी कंडीशन में तो मोर देन जीरो आएगा। जब ये प्लस वाली चीज ज्यादा है तभी तो डेल्टा जी प्लस में आ रहा है, यानी कि मोर देन जीरो आ रहा है, और ये चीज है वो कम है टी डेल एस। तो ये अगर आपको पता है डेल्टा एस अगर होता तो स्पॉन्टेनियस ही होता, क्योंकि डेल्टा एस अगर पॉजिटिव में होता यानी कि इंक्रीज होता, ज्यादा होता, तो स्पॉन्टेनियस होता। पहली कंडीशन तो ये। और दूसरा डेल्टा एच है वो ज्यादा है, क्योंकि डेल जी ग्रेटर देन जीरो है, तो डेल्टा एच ज्यादा है, यानी कि H2 माइनस H1 ये बेसिकली ज्यादा है, यानी H2 जो फाइनल जो हीट है वो ज्यादा है, फाइनल जो हीट है सिस्टम की वो ज्यादा है, यानी कि यहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, फाइनल ज्यादा है। तो ये प्रोसेस कैसा है? एंडो का हो गया, एंडोर्गोनिक हो गया, यानी कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और डेल्टा एस है जो स्पॉन्टेनियस के लिए ज्यादा होना चाहिए, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, वो कम आ रहा है। क्योंकि वो कम आ रहा है डेल्टा एस, तभी तो डेल्टा जी हमारे पास ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव में कब आएगा? जब डेल्टा एच ज्यादा है डेल्टा टी डेल एस से, सीधी सी बात है। तो यहां टी को हमने कांस्टेंट माना हुआ है टेम्परेचर को, तो डेल्टा एस बेसिकली कम की बात कर रहा है और डेल एच हमारे पास ज्यादा है, इसीलिए ये डेल जी है वो बेसिकली ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो ग्रेटर देन जैसे ही जीरो आएगा तो हमारे पास हमें ये दिमाग में सोचना है कि यार ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब डेल एस वाली चीज कम है, यानी कि स्पॉन्टेनियस वाला प्रोसेस कम हो रहा है और हीट एब्जॉर्ब H2 ज्यादा हो रहा है, इसीलिए डेल्टा एच ज्यादा है, यानी कि एंडरगोनिक प्रोसेस है और नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये रटना नहीं है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। और डेल जी अगर लेस देन जीरो है तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी और एक्सगोनिक होगी। कैसे? देखिए, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस है, यही हमारे पास इक्वेशन है। अब यहां पे क्या है? डेल जी क्या है? लेस देन जीरो है। बेसिकली क्या है? डेल जी क्या है? लेस देन जीरो है, यानी कि यहां पे नेगेटिव में बात हो रही है, लेस देन जीरो है। तो लेस देन जीरो है ये वाली वैल्यू डेल जी, इसका मतलब माइनस वाली चीज ज्यादा है, तभी तो उसकी वैल्यू माइनस में आ रही है या जीरो से कम आ रही है। तो ये वैल्यू ज्यादा है, यानी कि डेल एस ज्यादा हो रही है, और डेल एस ज्यादा हो रही है मानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ज्यादा है। डेल एस ज्यादा कब होता है? डेल्टा एस मैक्सिमम कब कब किसकी तरफ ज्यादा जाएगा? जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ये हमने बात की कि रेंडमनेस तो बढ़ेगी, और ये जब कम होगा, और ये कम हो रहा है, यानी कि H2 है वो कम है और माइनस H1, ठीक है ना, H2 कम है, यानी कि फाइनल हीट है वो कम है, इसका मतलब उससे एनर्जी निकल रही है, यानी कि ये एक तरह एक्सर्गोनिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस हो गया। ये बात आपको समझ में आई। अगर डेल जी ग्रेटर देन जीरो है तो ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर डेल जी लेस देन जीरो है, यानी कि नेगेटिव में है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी? ये स्पॉन्टेनियस होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। और अगर डेल जी की बात करें, अगर वो जीरो है ना, कोई चेंज है ही नहीं, डेल्टा जी जीरो है, तो सीधी सी बात है यहां पे किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। कंडीशन कैसी है? इक्विलिब्रियम में आ गई है। ये चीज और ये चीज है, या कोई चेंज है ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य में आ गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि नहीं होगी? ये रिलेशंस आपसे पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बेसिकली क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये तो हमें पता ही है, क्योंकि अपने आप हो रहा है, और एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है, वो वापस थोड़ी आएगा, क्योंकि वो तो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, कब? जब हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगाएं, उसको कोई बाह्य एनर्जी लगाएंगे तो हम रिवर्स कर सकते हैं। तो याद रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि वो तो अपने आप हो रहा है, तो इरिवर्सिबल है, चल रहा है अपना। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी लगाते हो आप बेसिकली, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आराम से चीजों को समझना है बिना किसी टेंशन के। आई थिंक आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में सारी चीजें क्लियर है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको अच्छा लगता है तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है।
और मैक्सिमम आप इंटरेक्ट करोगे तभी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम आप इंटरेक्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब मैक्सिमम करिए, कमेंट करोगे तो पता लगेगा कि आप वास्तव में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, आपको पता है अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in और मोबाइल ऐप है SWMG और ये अपना नंबर है, इस पे व्हाट्सएप और कॉल करके आप कोई अगर इश्यू है तो जानकारी ले सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्ले स्टोर में जाके आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं हम और पेपर 2 एजुकेशन भी पढ़ते हैं और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस भी पढ़ते हैं और इसका कॉम्बो पैकेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दिसंबर के लिए भी हमारा परिणाम बैच चल रहा है, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस होगा, तो आप अगर विलिंग है तो नेक्स्ट सेशन के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं 6 मंथ 9 मंथ वैलिडिटी के साथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें और किसी भी तरह की टेंशन ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।